जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गो टू सक्सेस में। दोस्तों दो काली मिर्च के दाने शनिवार, मंगलवार या गुरुवार, ये 3 बार जो है ये उपाय आज आपको करना है। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपका इससे काम हो जाए। ये शत्रु नाश का उपाय होने जा रहा है दोस्तों, जो कि शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। क्योंकि आजकल जो शत्रु होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि छोटी मोटी शत्रुता रखते हैं। दोस्तों शत्रु लोग ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे शत्रु होते हैं, इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि शत्रु आपकी बैंड भी बजा सकते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, जो शत्रु होते हैं जैसे ज्ञात और अज्ञात, अब ज्ञात शत्रु का तो हमें पता रहता है, वो हमारे सामने ही आता है और हमारे ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन जो अज्ञात शत्रु होता है वो हमारा दोस्त बन के भी हमारे साथ रह सकता है। तो ऐसे शत्रुओं, दोनों तरह के शत्रुओं का नाश करने का आज ये चमत्कारिक उपाय है, जो कि काली मिर्च का होने जा रहा है। दोस्तों काली मिर्च में भैरू का वास होता है, इसलिए इसको शत्रुनाश का महा उपाय भी कहा जाता है और इससे क्रिया भी की जाती है। तांत्रिक क्रिया भी काली मिर्च से बहुत ज़्यादा की जाती है। अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी विद्वान के पास जाते हैं, किसी पंडित वगैरह के पास जाते हैं, तो दोस्तों इसी उपाय को करने के वो आपसे 11,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये ऐसे मांगता है। अब इतने पैसे दोस्तों आप कहाँ से लाएंगे? इस वजह से हम फ्री में इस तरह के आपको उपाय देते हैं। बहुत ही सरल और सटीक उपाय है, ना किसी मंत्र का उच्चारण, ना किसी मंत्र का जाप और ना ही ज़्यादा कठिन उपाय। आपको कुछ भी नहीं करना रहता, बस केवल आपको छोटे मोटे जो उपाय हैं उन्हीं से आपका काम हो जाता है। दोस्तों जो भी पंडित या फिर जो भी तांत्रिक है, ये क्रियाएं करने के आपसे ढेरों रुपए लेते हैं, बहुत सारे आपसे रुपए लेते हैं। तो दोस्तों उन रुपयों को बचाने के लिए हम ये वीडियो बनाने जाते हैं। अब दोस्तों जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आप लोग हैं, जो जनता हैं, वो हमारी वीडियोज़ देखते हैं। अब कुछ इसमें सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई उपाय किया और हो सकता है वो आपका उपाय नहीं हो, तो उसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आपने उपाय ढंग से नहीं किया हो, तरीके से नहीं किया हो, या फिर उपाय सुनने में कोई गलती हो गई हो, या उसको करने में कोई गलती हो गई हो, तो तब भी उपाय कारगर नहीं सिद्ध होता। दूसरा तब कारगर सिद्ध नहीं होता जब आपने उपाय किया, पूरी तरह से किया, अच्छी ढंग से किया, श्रद्धा भाव से किया, लेकिन हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर वो उपाय नहीं धारता हो। दोस्तों होता है ऐसा कि मान लीजिए 100 व्यक्तियों ने मेरा उपाय सुना और 100 व्यक्तियों ने वही उपाय करा, लेकिन हो सकता है 75 व्यक्तियों को इसका रिजल्ट देखने को मिले, है ना। तो अब 25 व्यक्ति क्या करेंगे? तो वो जो 25 व्यक्ति जिनको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वो दोबारा से और भी वीडियो देखेंगे। एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है कि मैं इसलिए इतनी ज़्यादा शत्रुनाश की वीडियो इसलिए बनाता हूँ, ताकि मान लीजिए आपका किसी एक वीडियो से काम नहीं हुआ, तो हो सकता है दूसरे वीडियो से आपका भला हो जाए, हो सकता है तीसरे वीडियो से आपका भला हो जाए, हो सकता है कोई ना कोई उपाय तो आपका काम कर जाए। तो इस वजह से मैं डेली ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ शत्रुनाश के उपाय के और धन दौलत की वृद्धि के। तो इस वजह से दोस्तों आपको निराश नहीं होना है कि भाई हमने काम किया था गुरुजी, तो हमारा ये नहीं हुआ। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि उनका कार्य हो गया, उन्होंने उपाय किया था, उनको तो बहुत बढ़िया मस्त हो गया वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब उनके शत्रु का नाश हो गया। तो फिर आपका क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हों जिस पर ये उपाय नहीं धार रहा हो। तो दोस्तों ये तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है ना कि किस पर कौन सा उपाय धारता है। इस वजह से जो उपाय हम बताते हैं वो अलग अलग तरह के उपाय हम बताते हैं, अलग अलग टाइप के उपाय हम लेकर के आते हैं। अब दोस्तों आज शनिवार है, आप इस उपाय को शनिवार, मंगलवार या गुरुवार को कर सकते हैं, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसमें आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी, क्या पूजा चाहिएगी, वो मैं पूरी बताने जा रहा हूँ। कुछ भी खर्चा नहीं करना, केवल 2 से 5 रुपये का खर्चा आएगा, जिसमें आपका उपाय सरल हो जाएगा, सटीक हो जाएगा और सफल भी हो जाओगे आप। तो अब यदि आप उस उपाय को करने जा रहे हैं तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि गुरुजी हम इस उपाय को करने जा रहे हैं, ताकि हमें पता लग सकेगा कि कितने लोग हमारे उपाय को करते हैं। उससे हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भी आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों। क्योंकि वीडियो को लाइक इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा मुझ पर है और उन्हीं की सर्वसम्मति से, बालाजी की कृपा से ही ये वीडियो, ये ज्ञान मैं आपको दे पाता हूँ, ताकि आपका सबका भला होते ही जन कल्याण का भला हो सके, और वो भी मुफ्त में। क्योंकि दोस्तों जो ज्ञान मुफ्त में मिलता है ना, उसकी होड़ नहीं होती, उसमें कोई लोभ लालच, कोई भी पैसे कौड़ी का कुछ भी नहीं रहता। तो इस वजह से आपको ये वीडियो मिल रही है, तो आप इसको जरूर देखें, पूरा देखें, ताकि आपको आने वाले समय में जो अपने शत्रु हैं उनको नाश करने में आपको सफलता मिले। दोस्तों आज की दुनिया बहुत ही बेकार दुनिया है। आज की दुनिया जो है वो ऐसी हो गई है, बहुत लालची और ईर्ष्या वाली दुनिया हो गई है। यानी कि आप अपने जीवन में यदि खुश हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको खुश नहीं रहने देगा। तो इसलिए वो तरह तरह की चीज़ें आप पर करवाता रहता है। हो सकता है आप पर कुछ गुप्त प्रयोग करवा रहा हो सकता है तांत्रिक के पास जाकर के आप पर महंगी विद्या करवा रहा
वो कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि वो आपको गिरा हुआ देखना चाहता है। तो वो आपका शत्रु होता है, वो गुप्त शत्रु भी हो सकता है और प्रत्यक्ष शत्रु भी हो सकता है। तो ऐसे शत्रुओं के नाश के लिए आपका ये उपाय आज होने जा रहा है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिख देना, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी आपकी विनती जरूर सुने, आपकी अर्जी जरूर सुने और आपका बहुत ज़्यादा भला हो। अब आपको करना क्या है, लेना क्या है सामान, वो देख लीजिए दोस्तों। आपको 3 काली मिर्च के दाने लेने हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे दाने, बिल्कुल चिंगू मिंगू छोटे से पतले टूटे फूटे कटे फटे दाने आपको नहीं लेने हैं। आपको 3 काली मिर्च के बहुत बढ़िया वाले दाने आपको लेने हैं और काली मिर्च के दाने लेकर के आपको आसन बिछा लेना है। अब आपको एक कागज़ का टुकड़ा भी लेना है, ऐसा कागज़ का टुकड़ा लेना है जिसमें कि बिल्कुल भी लाइन नहीं हो, यानी कि लाइन नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना, बिल्कुल भी लाइन नहीं होनी चाहिए 1% भी। जैसे जेरोक्स के कागज़ आते हैं ना सफ़ेद कलर के, उस तरह का आपका सफ़ेद कागज़ का आपको टुकड़ा लेना है। ठीक है, सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा ले लिया। उसके बाद आपने काली मिर्च लेनी है, 3 काली मिर्च आपने लेनी है और एक बर्तन लेना है, प्लेट वगैरह लेनी है, प्लेट ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, जिसमें आप उस कागज़ को रखें और काली मिर्च को रखें। अब आप क्या करेंगे, एक आसन बिछाएंगे और दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे मुंह करके। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये आपको उपाय करना है रात को सोने से पहले आपको ये उपाय करना है। बिल्कुल जब शांति हो जाती है उस समय ये आपको उपाय करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस उपाय को करते समय आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। यदि किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर ये आपका उपाय बिल्कुल खंडित हो जाएगा, ये सफल नहीं होगा। इसलिए आपको दरवाज़ा बंद करके, अपने कमरे में कर रहे हैं तो दरवाज़ा बंद करके, छत पे कर रहे हैं तो आराम से आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर कोई भी नहीं आए, आपको देखे भी नहीं उपाय करते समय। इस तरह का आपको ध्यान रखना है। अब आप इस उपाय को कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। आप एक काले कलर का पेन लीजिए, काले कलर का स्केच पेन होता है वो ले लेना है। स्केच पेन काले कलर का जिसमें काली शाही चलती है, तो काली शाही का पेन आपको लेना है और काली शाही के पेन से आपको अपने शत्रुओं का नाम लिखना है। अब जैसे मान लीजिए आपके 3 या 4 शत्रु हैं तो आपको 3 या 4 शत्रु का नाम लिख देना है। 5 शत्रु हैं तब भी आपको नाम लिख देना है, लेकिन 5 से ज़्यादा आपको शत्रु नहीं लेने हैं। कागज़ की साइज़ में आपको बता दूं, कागज़ आपको 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा लेना है। स्केल से नाप ले, पैमाने से नाप ले, 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा आपको लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस कागज़ पर शत्रु का नाम लिखेंगे। 5 से ज़्यादा यदि शत्रु हैं तो फिर आपने लास्ट में शत्रु लिख देना है ना। आपको लास्ट में क्या लिख देना है, शत्रु। जैसे 5 शत्रु के आपने नाम लिख दिए, उसके बाद लास्ट में आप क्या लिख लें, शत्रु लिख दें। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, इस कागज़ को आपको अपने सामने रखना है थाली में, और थाली में रख कर के आपको 5 शत्रुओं के नाम लेने हैं मुंह से। एक काली मिर्ची का दाना आप हाथ में उठाइए और 5 शत्रुओं के नाम, और जो चौथा आपने नाम है शत्रु, और आपको एक विनती करनी है कि मेरे सभी शत्रुओं का नाश हो जाए, मेरे सभी शत्रु मुझे जो दुख दे रहे हैं, मुझे जो मुझ पर कुछ गंदा करवा रहे हैं, उन सबका खात्मा हो जाए और मैं उनसे मुक्त हो जाऊं। तो इस तरह की आपको प्रार्थना करनी है और काली मिर्च को रख देनी है। फिर दोबारा से वही करना है, दूसरी काली मिर्ची उठाइए और फिर 5 शत्रु के नाम लिखे। गुप्त शत्रु का नाम आपको बस शत्रु नाम मन में बोलना है और आपको बिल्कुल वही विनती करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश हो जाए और मेरे से उनका ध्यान बिल्कुल हट जाए। फिर तीसरी काली मिर्ची उठाएं, तब भी आप यही करना है। तो आपको ऐसे 3 बार आपको करना है। 3 काली मिर्ची लेकर के, एक काली मिर्ची उठा करके आपको कागज़ में रख देनी है, वही शत्रु का नाम बोल करके। दूसरी काली मिर्ची वापस शत्रु का नाम बोल करके आपको कागज़ में रख देनी है, और तीसरी काली मिर्ची आपको उठा करके वापस कागज़ में रख देनी है। अब करना क्या है, अब इस कागज़ की आपको पुड़िया बना लेनी है। पुड़िया बना लें ताकि इसमें से काली मिर्ची गिर ना सके। पुड़िया बनाने के बाद इसको आप क्या करें, आप जो जूते पहनते हैं, जो रेगुलर जूते आप पहनते हैं, रेगुलर जूते ध्यान रखें, ये महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। रेगुलर जूते जो पहनते हैं वो रेगुलर जूते आप वहाँ पर जाइए और दाएं पैर का जो जूता होता है उसमें आप इस पुड़िया को रख दें, है ना। ये पुड़िया बनाई ना आपने, हाथों हाथ रखना है और उसके बाद उसमें मोजा जो है मोजा लगा देना है। जैसे आप मोजा पहनते हैं ना, तो जूते में जो छेद होता है उसमें अंदर मोजा ठूंस दें, मोजा लगा दें। अब आप सुबह जब उठेंगे तो सुबह आप उठें, सुबह मोजा निकालें। सुबह आप 6-7 बजे इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह आप उठेंगे, है ना, और मोजा निकालेंगे। मोजा निकालने के बाद वो काली मिर्ची निकालेंगे। आप काली मिर्ची निकाल कर आपको एक कपूर जला करके ऊपर छत पे जाएँ। छत पे जाकर के आपको कपूर जलाना है और कपूर जलाकर इस काली मिर्ची को पुड़िया सहित जला दें। जो इसकी राख बचेगी उस राख को आपको
घर से बाहर जा करके थोड़ा सा ज़मीन में खड्डा खोद करके वहाँ पर आपको गाड़ देना है और ज़मीन का गड्ढा बंद करके वापस आ जाना है। जब आप घर पे आएँ तो ध्यान रखिएगा कि किसी से बोले नहीं, किसी कोई आपको टोके नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चुपचाप जाना है, चुपचाप आना है और ये कार्य करना है। घर पर आकर के आपको हाथ मुँह धो लेने हैं और हाथ मुँह धो करके आप अपना नित्य कर्म कर सकते हैं, भगवान की पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं, जो भी आप करते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कोई समय आपका बर्बाद नहीं हो रहा, इसमें कोई किसी तरह का आपको कोई मंत्र वगैरह नहीं रटना, बस केवल इतना आपको करना है। आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे, आपके जो शत्रु हैं दर दर की ठोकरें खाएंगे। उसको उल्टा ये है कि आपका शत्रु पे से मतलब शत्रु से आपका ध्यान, मतलब आप पर जो शत्रु ने ध्यान लगा रखा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप एक उपाय करके देखिए दोस्तों, आज ही इस उपाय को कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए गुरुजी हम इस उपाय को करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। लाइक जरूर कर देना वीडियो को।